तो दोस्तों, अमेरिकी संसद में भारत को लेकर इतिहास का सबसे बड़ा बिल आ चुका है, जिसे देखकर खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन टेंशन में आ गए हैं। अब क्यों आ गए वह आपको आगे पता चलेगा। फिलहाल तो यह जानते हैं कि इस बिल के आते ही भारत में क्यों छा गई खुशी। दरअसल रिसेंट हिस्ट्री में अमेरिका की इससे बड़ा बिल अमेरिकी संसद ने कभी पास नहीं किया और इस बिल का नाम है इंडिया यूएस डिफेंस बिल। आपको याद होगा, अब से कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं तो आने वाले नवंबर के चुनाव में यह बात आप तय मानकर चलिए कि अमेरिका भारत को F-35 या उससे भी ज्यादा एडवांस लड़ाकू विमान और एडवांस वेपन बेचने को और उनकी टेक्नोलॉजी शेयर करने को तैयार हो जाएगा। कुछ वक्त से अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन के नखरे भारत को पसंद नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण भारत चाहता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने। बता दें कि अब से कुछ ही दिनों के बाद जैसे ही जो बाइडेन राष्ट्रपति चुनाव से पीछे हट गए हैं, तो यह बात तय है कि आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतकर फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। इसे कंफर्म होता देख अब डोनाल्ड ट्रंप और उनके करीबी सहयोगियों ने अमेरिकी सत्ता में अपनी नीति लागू करना शुरू कर दी है। दोस्तों, लगभग ऐसा मान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। अगर बन जाते हैं तो भारत के रिश्ते रूस जितने मजबूत हो जाएंगे। भारत और रूस की दोस्ती दुनिया की सबसे बेस्ट दोस्ती है और फिर अमेरिका भारत को ऐसे ऐसे हथियार एक्सपोर्ट करेगा कि भारत को किसी देश के आजू बाजू नहीं घूमना पड़ेगा। इस बात पर आप सभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। यह आप सभी के लिए छोटा सा काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत ही बड़ी मदद होती है, तो प्लीज कर दो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दरअसल दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ही खास आदमी और रिपब्लिकन पार्टी के बहुत ही ताकतवर नेता मार्को रूबियो ने अमेरिकी संसद में एक बहुत ही ताकतवर बिल पेश कर दिया है और इस बिल का नाम है इंडिया यूएस डिफेंस बिल। इस बिल को लाने का मकसद है भारत को अमेरिका के और ज्यादा करीब लाना और इसीलिए इस बिल में प्रावधान किया जा रहा है कि जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी, खासकर के हथियारों की टेक्नोलॉजी में अमेरिका जापान, ब्रिटेन, फ्रांस को ट्रीट करता है, वैसे ही भारत को भी ट्रीट करें। अपनी सबसे एलीट टेक्नोलॉजी जैसे कि इंजन की टेक्नोलॉजी, लड़ाकू विमान जो कि अमेरिका सिर्फ अपने एलाइड कंट्रीज को बेचता है, जैसे कि F-35 हो गया या फिर जो बॉम्बर्स हैं, ये अमेरिका के विमान भारत को बेचने की मंजूरी मिले। खासकर कि F-35 पर जोर दिया जा रहा है कि इसका अप्रूवल दिया जाए भारत को सेल करने के लिए अगर भारत चाहे तो। इसके पीछे मार्को रूबियो और रिपब्लिकन पार्टी ने तर्क दिया है कि इस बिल को पास करने के बाद अमेरिका के बढ़ते हुए खतरे जैसे कि चाइना को काउंटर करना है तो भारत को हमें ऐसे ही ट्रीट करना होगा जैसे कि हम अपने सबसे करीबी सहयोगी ब्रिटेन को ट्रीट करते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो भारत रूस के और ज्यादा करीब जाएगा। अब से एक महीना पहले अमेरिका यह देख भी चुका है कि पिछले 9 सालों में जो बाइडेन ने जैसे भारत के साथ व्यवहार किया है, यानी कि भारत को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी, न ही भारत के साथ कोई बड़ी डील की, तो भारत रूस के करीब जाता दिखा। रूस के साथ डील की, भारत ने काफी ज्यादा व्यापार किया, जिससे कि अमेरिका और भारत के संबंधों को नुकसान पहुंचा है। भारत अब अमेरिका पर उतना भरोसा नहीं करता। इस भरोसे को दोबारा कायम करने का काम करेगा यह डिफेंस बिल। लेकिन इस बिल में F-35 की जितनी चर्चा हो रही है, उससे 10 गुना चर्चा होनी चाहिए डिफेंस टेक्नोलॉजी की। दरअसल आप जानते ही हैं कि पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि भारत की डिफेंस इंडस्ट्री और भारत के पुराने हथियार किस तरीके से जूझ रहे हैं। हमें इन पुराने हथियारों को रिप्लेस करना है, लेकिन हम चाहते हैं कि जितने भी हम हथियार हटाएं सेना से पुराने, उनमें 80 से 90% मेड इन इंडिया हो, यानी कि भारतीय कंपनियों द्वारा बनाए गए हो या फिर भारत में बने हो। इसके लिए हमें चाहिए ज्यादा से ज्यादा हथियारों की टेक्नोलॉजी। आपने देखा है पिछले कुछ समय में हमने जितने भी अपने खुद के प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे, चाहे वो एम के लड़ाकू विमान हो जैसे कि बोइंग और लॉकहीड मार्टिन, ये भारत के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करें। बोइंग तो ऑलरेडी यह कर चुका है। हाल ही में पीएम मोदी लॉकहीड मार्टिन के सीईओ से भी मिले, उनके साथ भी हमारी चर्चा जारी है। वह भी अपनी एक ह्यूज फैक्ट्री भारत में लगाने जा रहे हैं। इसके अलावा एक खास प्रावधान यह किया जा रहा है कि भारत रूस के साथ कैसे भी संबंध रखे, भारत उनसे कुछ भी खरीदे लेकिन भारत पर कोई प्रतिबंध न लगे। भारत को जो काटसा है, अमेरिका का जो एक बहुत ही कड़ा सैंक्शंस प्रोग्राम है, उससे छूट दी जाए। यह एक बहुत ही क्रूशियल फैक्ट है और मार्को रूबियो ने इसे रिकॉग्नाइज किया है। उन्हें पता है कि भारत रूस को कभी नहीं छोड़ने वाला। यह भारत के हित में ही नहीं है, क्योंकि अगर चाइना को काउंटर करना है तो यह बात हमें इंश्योर करके रखनी होगी कि रूस कभी भी पूरी तरीके से चीन के पाले में ना चला जाए। भारत रूस और चीन को अलग रखने की एक चाबी की तरह है,
जो कभी इन्हें एक नहीं होने दे सकती। इसलिए भारत को यह छूट दी जाए कि भारत के कभी भी रूस के साथ डील करने पर या संबंध रखने पर सवाल न उठाया जाए। इसीलिए यह बिल हर तरीके से भारत के हित में है और अगर यह पास होता है, जिसकी बहुत ही हाई चांसेस हैं, तो ऐसी स्थिति में यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक और बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखा जाएगा, जो भारत को हर लिहाज से फायदा पहुंचाएगा। दोस्तों, अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से सामने आ रही है। दरअसल हाल ही में लॉकहीड मार्टिन के सीईओ की भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीरें सामने आई थीं और दोनों की मुलाकात हुई थी। लॉकहीड मार्टिन के सीईओ जिम टकले भारतीय वायुसेना को 60 से 80 C-130J हरकुलिस विमान सप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की बात कह रहे हैं। भारतीय वायुसेना पहले से ही 12 C-130J हरकुलिस विमान का इस्तेमाल कर रही है। यह विमान मानवीय सहायता से लेकर सामरिक एयरलिफ्ट ऑपरेशन तक में काम आता है। भारत के मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यानी MTA की जरूरत के लिए मुकाबला काफी कड़ा है। इसमें C-130J हरकुलिस का मुकाबला एम्ब्रायर के C-390 और एयरबस के 400M से है। C-130J हरकुलिस की पेलोड कैपेसिटी कम है, लेकिन यह भारत में काफी पॉपुलर है और इसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी लॉकहीड मार्टिन करने को तैयार है। लॉकहीड मार्टिन भारत में साझेदारी की तलाश कर रहा है ताकि विमान का निर्माण और असेंबली भारत में ही की जा सके। इसके लिए वह टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड यानी टेसल और लार्सन एंड टर्बो यानी LT जैसी प्रमुख भारतीय कंपनियों से बातचीत कर रहा है। यह भारत के मेक इन इंडिया पहल के साथ मेल खाता है। इस साझेदारी से भारतीय एरोस्पेस उद्योग को भी मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग भी मजबूत होगा। वहीं पर इन फ्यूचर अगर भारत को अन्य कोई फाइटर जेट डील लॉकहीड मार्टिन से करनी पड़ी तो क्योंकि ऑलरेडी एक डील हो चुकी है, तो आसानी रहेगी दोनों के बीच फिर से बातचीत करने में। बहरहाल दोस्तों, इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और क्या भारत को इतनी सारी डील्स अमेरिका को देना चाहिए या फिर नहीं, इस पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से ऑन रखें। तो चलो हम मिलते हैं ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल जरूर से रखें। बाय।